जय श्री राम दोस्तों, मैं मुनिंदर सिंह। हम बात करेंगे आजकल टाटा कंसल्टेंट। टाटा ग्रुप देश का बड़ा प्रतिष्ठित ग्रुप है जो भारत माता की सेवा के लिए काफ़ी जाना जाता है। आजकल इसमें भी जिहाद शुरू हो गया। अच्छा, आप जिहाद कितने प्रकार का होता है? विज्ञान में ना कई चीज़ें होती हैं, बड़ा डिस्क्राइब किया जाता है। तो भारत में कई तरह का जिहाद है, जैसे जनसंख्या जिहाद है, लैंड जिहाद है, कॉपरेट जिहाद आ गया, डॉक्टर जिहाद है। याद है वो डॉक्टर साइन शारदा जो यूपी से पकड़ी गई थी, जो फरीदाबाद में कांड हुआ था। तो धर्मांतरण जिहाद है, लव जिहाद है। स्कूल कॉलेजों में मतलब ना लेवल होते हैं, वो सारे लेवल पे चल रहा है। जैसे फर्स्ट लेवल, थर्ड लेवल, फिल्म इंडस्ट्री में जिहाद है। मतलब अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ ये चरमपंथी काम नहीं कर रहे हो। इनकी फंडिंग बाहर से होती है, किस किस कंट्री से होती है, हमारी खुफिया एजेंसियों के पास सब जानकारी होती है। अभी नया मामला टाटा समूह टीसीएस का आया है। टाटा समूह में ना पहले से भी चल रहा था, ये नासिक का मामला है। नासिक के यूनिट में बताते हैं कि 60% मुस्लिम स्टाफ है। अच्छा, उसकी जो एचआर थी वो निदा खान थी, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुई है। वो कहाँ गायब है भगवान जाने। कुछ अच्छे पुलिसकर्मियों ने, जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हैं, अपनी अंडर कवर एजेंट को उस कंपनी में नौकरी दिलाई और उनको शायद 2 या 3 साल लगे इसको पर्दाफाश करने में। जो हमारी बहनें पीड़ित हुई, उनके साथ यौन उत्पीड़न भी हुआ और बहुत सारे मतलब वो अपने घर में अजीब सा व्यवहार करने लगी, तब जाके फैमिली के लोगों को पता चला, तब बात पुलिस तक गई और ये बहुत टाइम लग गया। अब इसमें क्या होता है कि एचआर वाले सारी डिटेल प्रोवाइड कराते हैं कि कौन लड़कियां घर से कमज़ोर हैं, किसकी सैलरी बढ़ा देनी है, बाहर पार्टियां करनी है, अपने धर्म के खिलाफ, इनके धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा बोला जाए ताकि इन्हें अपने धर्म से नफरत होने लगे। अच्छा, देखो फिल्म जा केरला फाइल्स आ गई, ऐसी बहुत सारी फिल्में आ गई, लेकिन कहीं कुछ बदलता नहीं है। अब बदलता क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश में धर्मांतरण के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं है। फांसी जैसे प्रावधान हो नहीं, क्या है ये जो केस में जो 14-15 लोग गिरफ्तारी हुई हैं, ये सब छूट जाएंगे। क्या केस लगेगा? क्या कोई कानून है? मुझे तो लगता नहीं। सबूतों के अभाव में या वो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगे, लेकिन ये चलता रहेगा। बंगाल में तुम देख लो क्या हाल हो गया। ऐसे दिल्ली में देखो कि कई साल, 1-1.5 साल तक सड़क बंद करके बैठे रहे थे। स्कूल कॉलेज, डॉक्टर, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं बची है जहाँ पे ना चल रहा हो। विपिन रावत हमेशा कहते थे कि हमें 2.5 फ्रंट का युद्ध लड़ना है। तो इसके लिए और टाटा समूह में ना ऊंचे पदों पे जो हमारे सनातनी बैठे होते हैं वो बड़े सेकुलर हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता, कहते हैं हमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ चल रहा है। देखा था तनिष्क का एक ऐड आया था जिसमें वो बिटिया कहती, माँ आप तो ये सब मानते ही नहीं, नहीं कि वो रिश्ते बढ़ाने के लिए। तब कुछ संगठनों ने उसका विरोध किया तो वो ऐड को बैन किया गया। इसके लिए हमारी सरकारें वोट का ही काम ना करें, बाबा जैसा एक्शन हो, बुलडोज़र हो, लंबी सजाएं हो। यूपी में जैसे एक छंगुर बाबा पकड़ा गया था, उसने रेट फिक्स कर रखा था। ये बहुत गंभीर समस्या है। आपने समस्या कैसी है, जैसे आपको बताऊँ, आपने लकड़ी देखी होगी उसमें एक घुन लगता है, घुन बड़ी कठोर बेड लकड़ी का, मतलब कुछ भी पार्ट होता है,
और घुन आपको ना छोटा सा कीड़ा दिखता ही नहीं है, और वो धीरे धीरे साल 2 साल जितना वो टाइम लेता है उस सब में उसको ख़त्म कर देता है। तो इस देश में ऐसे ही घुन लगा है 1900 से, जब से आज़ाद हुआ है। कुछ ऐसे कानून आपको बनाने पड़ेंगे, और जो सेकुलर छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, इनको आप धर्म जात के नाम पे वोट देना बंद करेंगे ना, तभी जाके कुछ होगा। नहीं तो ये छोटी पार्टियां जैसे सपा, टीएमसी साउथ इंडिया में अलग है। देखो, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारे यहाँ 28-30 राज्य हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं। साउथ इंडिया वाले कुछ भी बोले, लेकिन हम एक ही भगवान को पूछते हैं, महादेव हो, श्री राम हो, सब मानते हैं। हमारा खाना पहनना, मरने से, जन्म से लेके मरने तक, साउथ इंडिया हो या उत्तर से पूर्व, जहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो उनके जो कर्म कांड है वो एक ही है। तो हम अलग नहीं हैं। भले ही हमारी रामायण वहाँ काव्य रामायण हो या इधर कहीं भी हो, किसी भी भाषा में पढ़ी जाए, लेकिन रामायण राम एक ही है। तो ये समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये सब चलता रहेगा। और जो समाज का ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है उसको तो और नीचे अंदर आना होगा, नहीं तो बस बैठे न्यूज़ में पढ़ते रहे। और ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे लोगों पे ही एप्लीकेबल होता है। 20-30 हज़ार बीपीओ कॉल सेंटर, जब लक्ष्य जैसे मालिक की बेटी को नहीं छोड़ा गया, वहाँ भी लफ्ज़ याद हो गया था। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी के, मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ लफ्ज़ याद हुआ है, लेकिन वो खुल के कह नहीं पाते, वो बस बच के निकल जाते हैं। अंदर से दर्द बहुत लोगों को है, ऐसा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं छोटे लोगों के साथ हो रहा है, गरीब लोगों के साथ हो रहा है। नहीं नहीं, ये ऐसी बीमारी है, ये नहीं देखती कि बड़े को होना है या छोटे को होना है, सबको होगा, समझे। अब कॉपर ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं है। और बहन, हमारी माँ बहन बेटियाँ, अभी गवर्नमेंट जॉब में अभी धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा ये। थैंक यू। जय श्री राम। सब लोग अपना ख्याल रखें।